नए संसद का पहला दिन और ऐतिहासिक फैसला। जिस बिल को लेकर पिछले 27 सालों से चर्चा चल रही थी, फाइनली जाकर वो बिल कैबिनेट से पारित हुआ है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का नाम दिया गया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। इसको लेकर देश की महिलाएं क्या सोचती है, खास करके लड़कियां जो कल है भारत का, जो हो सकता है कल पॉलिटिक्स में जाएं या फिर इससे जुड़े कुछ काम करें। हमारे साथ कुछ कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, आप देखिए सारी यंग लड़कियां हैं और हम देखते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल को लेकर इनका क्या मानना है, लड़कियां क्या सोचती हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल लूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भार्गवी है। भार्गवी, जो बिल पारित हुआ है 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा दोनों में मिलेगा, आप इसको कैसे देखती हैं? इससे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो एक तरीके से वुमेन जो महिला प्रतिनिधि है उनको बढ़ावा मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं चुन के जाएंगे इस बिल से, कई सारी अंडर प्रिविलेज जो वुमेन हैं, अब ये देखना होगा कि उनको कितना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसा हमारे देश में देखा गया है कि जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है वो पार्लियामेंट तक पहुँच पाते हैं या फिर राजनीति में उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच होती है। लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक देश में, देश हित में नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको आगे चल के उभारेगा। महिलाओं के लिए ये बेहद ही खुशी का मौका है। आई थिंक सभी महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए, इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। जहां अपोजिशन पार्टियां भी इस बिल का सपोर्ट कर रही हैं, तो वहीं हम देश की महिलाएं पीछे क्यों रहे इस महिला विधेयक बिल को सपोर्ट करने से। नारी शक्ति अर्ध हमारी आधी आबादी है, तो क्या अब उस आधी आबादी का शोर संसद में भी सुनाई देगा, विधानसभा में भी सुनाई देगा, क्योंकि 33% आरक्षण मिलने जा रहा है हमको? जी बिल्कुल। अभी तक लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं रही हैं और राज्य विधानसभा में सिर्फ 10% महिलाएं रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भले ही 2029 में लागू होगा जैसे बताया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के हक में अब सिर्फ महिलाओं की आवाज़ गूंजेंगी। नाम आपसे पूछना भूल गई ना? जी, मेरा नाम यशस्वी सिंह है। पहले नाम बताइए और आप ये बताइए कि क्या इस बिल को लाने में हमने देर कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले 27 साल पहले इसकी चर्चा हुई थी और अब जाकर इस पर बात आगे बढ़ी है, तो क्या लगता है कि हमने देर कर दिया है? बिल्कुल देर तो हुई है। आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी अगर हम महिलाओं को अपलिफ्ट करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, किसी एक बिल को पारित करने में इतना देर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे या अभी तक थे। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुले दिल से इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि जहाँ 543 सीटों में अभी तक सिर्फ 15% जो लगभग 78 की संख्या के आसपास है, वो काफ़ी कम है, वो अब बढ़ के आगे आएगा। और मैं ये भी एक बात और कहना चाहूँगी कि ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 15 सालों के बाद भी ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाया है, क्या महिलाओं की संख्या बढ़ी है, इसको सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है 15 वर्ष के बाद भी, तो इसे और आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को खुल के आगे आना चाहिए, उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। मेरा नाम प्रेरणा पांडे। मैं आपसे लेना चाहूँगी सवाल कि 15 साल बाद ये जो बिल है इस पर दोबारा चर्चा होगी, यानी कि जब ये बिल लागू किया जाएगा, जिस दिन से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसके 15 साल बाद मौजूदा हालात के हिसाब से संसद इस पर दोबारा फैसला लेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या 15 साल काफ़ी है महिलाओं को राजनीति में वो मुकाम दिलाने के लिए, या इस बिल को आगे और बढ़ाना चाहिए? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि SC/ST का रिजर्वेशन जब हमने बात की थी, तो वहाँ पर भी वो काफ़ी टाइम बाद ऐसा टेम्परेरी था, वो परमानेंट नहीं था, मगर आज भी वो चला आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके अपलिफ्टमेंट बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं हुआ है। तो बात जब महिलाओं की आती है, जैसा कि हमने पता है 78 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए हैं लोकसभा में, जहाँ 443 की मेजॉरिटी है, तो 15 साल इनफ नहीं होंगे महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 127 है। तो कहीं ना कहीं इसको और ऊपर अच्छे इंडिया को अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए हमें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। महिलाओं को ना सिर्फ सशक्त, ना सिर्फ रिजर्वेशन, उन्हें एजुकेट भी करना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों के लिए अवेयर करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में आएँ। और एक महिला का दर्द, जैसे कि हम कहते हैं, एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ये पार्टिसिपेशन हमें ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के ऊपर कुछ बात हो, महिलाओं से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। तो आई थिंक 15 साल इज़ नॉट इनफ। आपका नाम और ये बताइए कि जैसे आपके एक साथी ने बताया कि दर्द, महिलाओं के बहुत मुद्दे हैं, चाहे मैं बलात्कार की बात करूं या कई टिप्पणियां होती रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़ने की वजह से क्या महिलाओं के मुद्दे और खुलकर सामने आएंगे?
जी मेरा नाम है प्राची पिसा और मुझे बिल्कुल लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से ये मुद्दे बिल्कुल सामने आएंगे। वैसे हमारे देश में एक ही समस्या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन काफ़ी नहीं है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिकॉज कई जगह ऐसा होता है कि महिला सरपंच होती है लेकिन कारभार उसका पति करता है। और फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जब से फडणवीस और शिंदे जी की सरकार आई उस मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। जब एनसीपी ने उन्हें साथ दिया, अजित पवार लेड एनसीपी ने उन्हें साथ दिया, तभी उन्हें महिला मंत्री मिली। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस आरक्षण से बढ़ेगा और जी हाँ, इसका बिल्कुल स्वागत है। आपका नाम पहले और ये बताइए कि इस बिल के आ जाने से महिलाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव होगा देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से? मेरा नाम प्रियंका है और मैं बताऊं कि विमेन रिजर्वेशन बिल का मैं स्वागत करती हूँ। एक्चुअली एज अ वुमेन भी, और देश की महिलाओं को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर किसी पोस्ट पर जाना है, लाइक वी आर द स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, सो हम कहते हैं हमें जर्नलिस्ट बनना है। लाइक अब लड़कियां ये बोलेंगी कि हमें पॉलिटिशियन बनना है क्योंकि उनके पास उनको सीट रिजर्व हो गई है और अब उनको मौका मिलेगा कि वो संसद में जाके बैठें। अब लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक घरानों की महिलाओं को ही मौका मिलेगा या फिर ये आम महिलाओं को भी मौका मिलेगा, जो पिछड़े तबके से आती हैं उनको भी राजनीतिक में उठने का मौका मिलेगा? जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि पंचायत और मुखिया महिलाएं बन जाती हैं लेकिन कार्यभार उनके मेल संभालते हैं। तो हमारे देश में अभी भी ऐसा है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, बीजेपी सरकार ने इसको पास तो किया है, अभी पेश तो किया है, लेकिन ये 2014 से सरकार है, तो फिर 2014 से सरकार कहाँ थी? अभी ये लेट 10 साल और लेट हो गए, यानी कि अभी 27 साल हो गए हैं। पहले अगर पेश हो जाता तो शायद इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता बिल का। अभी बोला जा रहा है कि परिणाम भी देख पाते। एग्जैक्टली 15 वर्षों में हम उसका परिणाम भी देख पाते। 15 वर्ष नहीं हुए, लेकिन 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन देख पाते उसका। लेकिन अगर अभी ये बिल पास होगा 2029 में, अभी ये पूरा फाइनलाइज होगा जनगणना के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, अभी ये पूरा पास होगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा, मतलब उतर जाएगा, जमीनी स्तर पर तो उतर जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये बीजेपी सरकार का 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कोई यहाँ पर, इतनी सारी तकरीबन 8 लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, क्या आप में से कोई राजनीति में जाना चाहता है? फ्यूचर में किसी का प्लान पॉलिटिक्स में जाने का है? आप जाना चाहती हूँ, बिल्कुल जाना चाहती हूँ। आप भी पॉलिटिक्स? हाँ जी, हाँ जी। और आप भी पॉलिटिक्स? जी, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 40% भी जाए, लेकिन पॉलिटिक्स जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखूँ तो मैं 50%, जो यहाँ पर 50% महिलाएं पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगी कि क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद आप जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, इससे आप जैसे, हम जैसे महिलाओं को वहां जाने का फायदा मिलेगा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा, मतलब हर महिला को मिलेगा इससे, मुझे, आपको, सबको मिलेगा। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। बट मुझे लगता है कि रिजर्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे एजुकेट करें, पॉलिटिक्स के बारे में समझाएं, लोग आएँ आगे, औरतें आएँ, महिलाएं आएँ, उनकी फैमिली सपोर्ट करें और सोसाइटी सपोर्ट करे इन जनरल। कि लोग अगर, मतलब मैं अगर आना चाहती हूँ, मेरी फैमिली अगर मुझे रोकेगी नहीं कि पॉलिटिक्स तो सिर्फ आदमियों के लिए बनी है, एक पितृसत्ता है अपने यहाँ, तो हम हाँ, एक सोच है कि औरत इस जगह जा सकती है, आदमी इस जगह जा सकता है, तो वो शायद टूटेगी। आपने कहा कि आप भी पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर देखती हैं। क्या लगता है आपको हर्षिता कि आप अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में देखती? माफ़ कीजिएगा मैंने अगर आपका गलत नाम लिया हो। तो क्या आप अपना फ्यूचर देखती हैं पॉलिटिक्स में? इस बिल के बाद आपको इसका फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ, इस बिल के बाद ज़रूर मेरे को फ़ायदा मिलेगा और मैं सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ इस बिल के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में अगर पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ तो जो मेरा 33% रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। जैसा कि देखा गया है पिछले कुछ सालों में पंचायत लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने से कई महिलाएं आगे आईं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बैकलॉग भी था कि प्रधान पति के रूप में जो उनके पति थे वो काम करते थे। तो पॉलिटिकल लिटरेसी भी हमारे देश की ज़रूरत है।
जी। प्रेरणा नाम बताया था अपना। प्रेरणा, आपने कहा आप भी पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं। बीइंग अ वुमेन पॉलिटिशियन, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए और आप किन कुछ मुद्दों पे चाहती हैं कि बात हो, काम हो? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुद्दा सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है वो शिक्षा का मुद्दा होता है। देश की हर महिलाएं अगर शिक्षित हों तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में और अपने देश को नेतृत्व करने के बारे में उन्हें अच्छे से ज्ञान हो पाएगा और वो अपने देश को नेतृत्व कर पाएंगी। और मैं बहुत खुश हूँ इस बिल को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी अपने देश को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से लेना चाहूँगी कि क्या देश की महिलाएं, देश की बेटियां जो कल है, वो इस बिल का समर्थन कर रही है? एक शोर में मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं और हम चाहते हैं को भी समर्थन करना चाहिए और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि ये हमारा बिल था, तो बिल तो अगर आपका बिल था और आपकी थिंकिंग भी यही थी इस बिल को लेके, तो अभी भी वही बिल है, आपको इसका समर्थन करना चाहिए। देश की उन्हीं महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। देखिए, ये सवाल तो मैं लेने वाली थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष जो है इसको लेकर के दाव पेच खेल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बिल हमने शुरू किया था, दूसरी तरफ बीजेपी दाव कर रही है कि नहीं, ये बिल हमारी तरफ से शुरू हुआ था। तो इसको लेकर बेटियां क्या कहती हैं, आप बता दीजिए। देखिए, ये श्रेयवाद तो हमेशा का रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं कहूँगी लोग इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। बिल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है और इससे होने वाला जो फ़ायदा है वो अमूल्य रहने वाला है। सो इसी पे हम ध्यान दें। तो एक आखिरी सवाल अगर आप इसका जवाब दें कि क्या लगता है कि इस बिल को अब कैसे देखा जाना चाहिए, कितनी जल्द से जल्द, क्योंकि अभी भी इसमें वक्त है इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, क्या लगता है कि जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए और क्या कुछ चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए और जिस तरह से बताया गया है कि मतलब इस बार अगले 2029 से ये लागू हो जाएगा और बस इस पर थोड़ी सी एक और मुहिम होनी चाहिए कि अगर हो सके तो 15 साल से इसे थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, जिस तरह से इसकी ज़रूरत महसूस हो। और बस मेरा और कहेंगे आप? जी मैम, बस इस बिल को एक चुनावी मुद्दे के लिए आई थिंक नहीं छोड़ना चाहिए, चुनावी मुद्दे से भी आगे होना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त देश का सबसे बड़ा और देश की हर महिला का आई थिंक ये सवाल है कि इस बिल को केवल चुनावी मुद्दे की तरफ ना मोड़ा जाए। ये पक्ष का नहीं है, ये समाज का और देश का मुद्दा है, तो सबको मिलके इसके बारे में सोचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस बिल के ज़रिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो महिलाएं हैं उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं एक बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि बात हो रही है कि सिर्फ राजनीति से आई महिलाओं को कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फ़ायदा मिल जाए, तो द्रौपदी मुर्मू हम देख सकते हैं कि वो ट्राइबल एरिया से आती हैं, तो जब उन्हें मौका मिला है इस मौजूदा सरकार में, तो कहीं ना कहीं हमें भी मौका मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो ये वो महिलाएं हैं, ये वो सशक्त महिलाएं हैं जिनकी आवाज़ अभी ही गूंजने लगी है। कई सवाल पूछे गए हैं। सवाल, क्या ये प्लानिंग है, क्या ये चुनावी दावपेच है प्लानिंग की, क्या ये बिल केवल 15 सालों के लिए काफ़ी है? सवाल कि क्या आगे भी इस बिल को लागू किया जाएगा, क्या महिलाओं को मौका मिलेगा, क्या लड़कियों को मौका मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो महिलाएं अभी पूछने लगी है। ऐसे में 33% आबादी जब पहुँचेगी संसद में, तो जाहिर तौर पर महिलाओं की आवाज़ें गूंजेगी, उनकी आवाज़ें गूंजेगी और शंख नाद होगा। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।